मोदी जी से हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी जी के गारंटी से तकलीफ है। बाल बढ़ाने, फूल बरसाने से पेट चलेगा? 30,000 रुपया एक सफाई कर्मी का मिनिमम पेमेंट होना चाहिए। उसे भी नगर निगम कर्मचारी लोग इस मोदी जी के गारंटी से परेशान हैं। देखिए सर, जनता हमारे साथ है। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि कुंज बिहारी जी आप आइए, हम आपको सहयोग करेंगे और हम जनता के बदौलत ही हम आ रहे हैं हजारीबाग लोकसभा सीट को लड़ने के लिए। यह जनता का बहुत चाहत है और उन्होंने हमें मदद करेगा। हजारीबाग लोकसभा से पूर्ण विश्वास है कि हम जीत की ओर पूरा रहेंगे। आंधी है, आज के बाद आंधी चलेगा और बड़े बड़े दिग्गज प्रस्त हो जाएंगे। ये तो हजारीबाग लोकसभा से बहुत खतरनाक टक्कर हम देने वाले हैं। अभी हमारे साथ लोक हित अधिकार पार्टी के हजारीबाग प्रत्याशी कुंज बिहारी जी हैं, जो हम बता दें इनके बारे में कि संघर्ष से अपना जीवन को व्यतीत किए हैं और अभी नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर हैं और लगातार संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आज लोक हित अधिकार पार्टी इनको हजारीबाग से प्रत्याशी घोषणा कर दी है। अब देखना होगा कि इनका यहाँ तक पहुँचना और लोकसभा चुनाव लड़ने का इच्छा कहाँ से आया और जो कहें कि एक गरीब परिवार से उठ करके यहाँ तक और लोकसभा चुनाव लड़ना, तो इनके विचार जानते हैं कि कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने का विचार आया और गरीब गुरबों का प्रत्याशी अपने आप को कह रहे हैं कि हम गरीब गुरबों का प्रत्याशी हैं। तो अब देखते हैं कि चुनाव में तो बहुत लोग बड़े बड़े पैसे वाला प्रत्याशी भी आएंगे, लेकिन अब जिस तरह से आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये सफाई कर्मी हैं और अब चुनाव लोकसभा से लड़ेंगे, तो हम जानते हैं क्या विचार लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी किए हैं। जोहार। सबसे पहले झारखंड खबर को, स्वतंत्र झारखंड खबर को धन्यवाद देता हूं और मैं लोक हित अधिकार पार्टी के माननीय श्री रोशनलाल गुप्ता जी को एवं झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री सुनील साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि एक गरीब पर विश्वास करके और हजारीबाग लोकसभा का टिकट देने का दिए, इस पर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जैसे आप सफाई कर्मी नगर निगम में रहे हैं, वहाँ भी बहुत जो सफाई कर्मी होंगे बहुत दिक्कत से रहते होंगे, बहुत जैसे जिस तरह से आप उस पद पर रहे तो आप जानते हो क्या दिक्कत होता है। और अब चुनाव में जाएंगे तो हजारीबाग की जनता या झारखंड की जनता के लिए क्या सोच करके लोकसभा जाने के लिए सोचे हैं? देखिए, नगर निगम कर्मचारी वो कर्मचारी है जो कि अगर छोड़ दे तो देश त्रहमाम हो जाएगा। लेकिन आज मोदी जी से हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी जी के गारंटी से तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने सफाई कर्मियों पर कोई ध्यान का चीज नहीं रहा। उन्होंने सफाई कर्मियों के ऊपर फूल बरसाया, सफाई कर्मियों को पैर धोया, सफाई कर्मियों को शाल उड़ाया। लेकिन सर, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या शाल उड़ाने, फूल बरसाने से पेट चलेगा? उसके लिए पैसा चाहिए। 7,000, 8,000, 9,000 तनख्वाह में कोई सफाई कर्मी का पेट नहीं चलता है। मैक्सिमम कम से कम एक दिन में 1,000 रुपया के दर से 30,000 रुपया एक सफाई कर्मी का मिनिमम पेमेंट होना चाहिए था, तब जाकर के पढ़ाई लिखाई, बाल बच्चा, खाना पीना कुछ व्यवस्था हो सकता है। कोरोना में एक एक सफाई कर्मी, और मैं खुद कोरोना में काम किया है, जिस घर में मर जाते थे उस घर में लोग जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ पर हमने जा करके दवाई छींटने का काम किया है। लेकिन पूरे नगर निगम कर्मचारी को आज तक उस कोरोना का कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। उससे भी नगर निगम कर्मचारी लोग इस मोदी जी के गारंटी से परेशान हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी जो बोलते हैं आप उन पर अविश्वास से बात कर रहे हैं? मोदी जी से हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी जी के गारंटी से तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गारंटी ही दिया है। गारंटी का कुछ विचार होता है, जब गारंटी तो उसको कीजिए, लेकिन किया नहीं है। अब जैसे आप प्रत्याशी की बात करें, आप हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग प्रत्याशी रहेंगे और आप एक सफाई कर्मी गरीब प्रत्याशी हैं वहाँ, तो किस तरह से आप वहाँ पर चुनाव में टिकेंगे और लड़ेंगे? देखिए सर, जनता हमारे साथ है। हमने मार्केट में घूमा, हर गांव गया,
उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि कुंज बिहारी जी आप आइए, हम आपको सहयोग करेंगे और हम जनता के बदौलत ही हम आ रहे हैं हजारीबाग लोकसभा सीट को लड़ने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, जज्बा है। हम अगला को मेहनत किया है, हमने गरीब गुरबा को बीमारी से बचाया है, हमने बीमारी से बचा करके गरीबों को सहयोग किया है। इतना कहिए, मंदिर मस्जिद का नाम रहा, विद्या में भी सहयोग किया है, छोटा छोटा कोचिंग में भी सहयोग किया है, स्कूल में भी सहयोग किया है, खिलाड़ियों के लिए भी मैंने बहुत सारे सहयोग किए, छोटा छोटा जितना मुझे चला बना मैंने सहयोग किया है। आज तक ऐसा कोई काम नहीं रहा जो कि हमने नहीं किया है। जनता का बहुत चाहत है और उन्होंने हमें मदद करेगा। हम विश्वास है कि जनता हमें मदद करेगी और हम हजारीबाग लोकसभा से पूर्ण विश्वास है कि हम जीत की ओर पूरा रहेंगे। मैंने दिग्गज लोग के आप मैंने हराने की कोशिश। हाँ, आंधी है, आज के बाद आंधी चलेगा। लोकहित अधिकार पार्टी एक आंधी बन के झारखंड में आई है और बड़े बड़े दिग्गज प्रस्त हो जाएंगे इस पार्टी से। तो एक बार जनता को, जब हजारीबाग आप चुनाव में उतरे हैं, तो जनता का अपना मैनिफेस्टो भी बता दीजिए कि क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर के आप आए और जनता को क्या क्या सुविधा देंगे। हमारा मैनिफेस्टो है कि गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, जो आज तक शिक्षा से वंचित रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर महान हैं जो 8वां क्लास तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का और सरकार से प्रशंसा करवाए। उसके बाद उच्च शिक्षा आज तक सिर्फ गारंटी ही बन के रह गया। तो हमारा लक्ष्य है, हमारा पार्टी का लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियर पढ़ाई, दरोगा, एसपी, डीएसपी, एससी जो भी है, जितना भी पढ़ाई है सब मुफ्त हो। टोटल 1 रुपया नहीं देने का, टोटल सरकार खर्चे देगी। हम नहीं बोल रहे हैं, वो संविधान में लिखा हुआ है निःशुल्क शिक्षा देने का, उसको हम सबसे पहले लागू करेंगे। उसके बाद निःशुल्क चिकित्सा, जिस अस्पताल में नेता का बेटा का इलाज होता है, एक उसी अस्पताल में एक गरीब का ही बच्चा का इलाज होगा, वो भी निःशुल्क होगा। इसका भी प्रावधान है, लेकिन सरकार सिर्फ गारंटी देकर ही रह जाती है, इसको करता नहीं है। तीसरा सवाल, सामाजिक न्याय। अगर मेरे पास कोई फंड आता है, उस फंड को हम जनता के बीच में समानता अधिकार देते हुए सबको समान अधिकार देंगे, जिससे हर जनता, हर गांव शहर का जनता खुश रहेगा। एक और है वोटर पेंशन। जब एमएलए एमपी का पेंशन मिल सकता है, सरकार दे सकती है, तो वोट देने वाले का पेंशन क्यों नहीं, उसे भी वोट देने का पेंशन देने का हम लोग विचार रखा है। जैसे और सब पार्टी के नेता चुनाव आता है तो वादे करते हैं, तो नहीं लगता कि आप भी वादे कर रहे हैं? नहीं, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम तो लिखा हुआ चीज है, वो होगा, वो नया चीज नहीं है। उसको जितना 75 साल बीत गया, सब सरकार ने उसको दबा के रखा है। अगर उन लोग जान रहा है कि पिछड़ा समाज अगर उठ गया तो जो फिर जितना जो गारंटी दे रहे हैं बड़े बड़े लोगों ने, उन लोग गारंटी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब जागृत हो चुका है। बाबा साहब का संविधान अब उजागर होने के कगार पर है। हम लोग संविधान पर ही चल रहे हैं और उजागर करके रहेंगे, और जितना दबे कुचले हैं उन लोग को अधिकार दे के रहेंगे। तो क्या लगता है, जब चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जाएंगे, जब प्रचार प्रसार करने जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, तो क्या कह के वोट मांगेंगे? हमने तो बोला कि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, सामाजिक न्याय और वोटर पेंशन, ये हम लोग का मुख्य मुद्दा है और जनता हमारे साथ है। और वो कहिए तो हजारीबाग लोकसभा से बहुत खतरनाक टक्कर हम देने वाले हैं। चलिए, अभी कुंज बिहारी जी की बात सुने, जो हजारीबाग लोकसभा सीट से लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ये बता दिए कि खतरनाक होगा और हम दिग्गजों को पराजित करेंगे। और जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो बताया कि हम निःशुल्क शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात करके हम करते हैं, और हम उसी को लेकर के लोकसभा में जाएंगे। अगर इनका जीत दर्ज होता है तो जैसे नगर निगम के कर्मचारी और भी कर्मचारी की मांग ये लोकसभा में भी रखने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबर को जानने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार।